जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बातें करेंगे कि क्या होनी चाहिए एक बेस्ट रणनीति या फिर बेस्ट अप्रोच किसी भी बुक को पढ़ने का। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अति उत्तम, नहीं तो फिर भी यदि आप कोई भी बुक्स पढ़ते हो, जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ रहे हो या फिर आप अपने जो भी क्लास में पढ़ते हो या किसी साहित्य की बुक पढ़ रहे हो और आपको एग्जाम देने वाले हो, इसका ऑल ओवर निचोड़ जानना चाहते हो, तो आपको बुक पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। पहला तो बोरिंग लगता होगा कि कैसे यार इतना है, कैसे पढ़े, आगे पीछे ये वो 9 13 17। उसके बाद क्या होता है कि जब आप पढ़ भी लेते होंगे पूरा बुक, तो अंत में आपको यही लगता होगा कि मैंने इससे सीखा क्या। और जब आप स्मरण करते होंगे तो कुछ 2 4 गिने चुने पॉइंट ही आपके दिमाग में आते होंगे और बाद बाकी तो इधर उधर ही हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ हुआ है जब मैंने गोडाउन बुक की रीडिंग की थी, तो कहानी तो पूरा दिमाग में मोटा मोटी आ गया था, बट उससे जब प्रश्न की बारी आई तो वो करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। या फिर आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ते हो, या फिर इकोनॉमिक्स की किताब किसी भी प्रकाशन रमेश सिंह या फिर किसी की भी पढ़ते हो, या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो फिर क्या होनी चाहिए बुक पढ़ने की सही रणनीति, जिसके कारण हमारा ऑलरेडी बुक पढ़ भी ले, उसका ऑल ओवर कॉन्सेप्ट भी हमारे दिमाग में आ जाए और एग्जाम में प्रश्न भी सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए बुक पढ़ने की कुछ स्टेप्स होती है, यदि वो स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आप 100% आपको बुक में समझ में आएगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई स्टैंडर्ड बुक हो। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या फिर अदर बुक, और या फिर आप किसी साहित्य की किताब पढ़ रहे हो या कोई भी एनीबॉडी या फिर किसी की जीवनी पढ़ रहे हो, तो इस मतलब कोई भी बुक पढ़ने के लिए आपको क्या होनी चाहिए एक सही रणनीति, क्योंकि हर एक चीज़ की रणनीति होती है और यदि आप उससे ना चलोगे तो आपको असफलताएं लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं सफलता की अपेक्षा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको 1 नंबर में क्या करना है, तो वो करना है कि सारे चैप्टर को, जितने भी चैप्टर हैं उस बुक में, एग्जाम्पल के तौर पे ये आप इसे तो जानते होंगे, ये बैक कैमरे में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको उल्टा लगता होगा देखने में, बट ये स्पेक्ट्रम किनका है, तो महाभारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास स्पेक्ट्रम है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बुक के ऑल चैप्टर के नाम आपको लिख लेने हैं अपने किसी भी A4 साइज के शीट्स पे, यानी A4 साइज पेपर पे या फिर अपने कॉपी में। इसमें जितने चैप्टर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। इसमें पहला चैप्टर है, पहले तो टॉपिक स्रोत एवं उपागम है, उसके बाद इसमें पहला चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन के प्रमुख उपागम, उसके बाद है यूनिट 2 में भारत में यूरोपियों का आगमन, चौथा है ब्रिटिश काल के समय भारत की स्थिति, पांचवा है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ऐसे करके आपको सारे इसमें जितने भी चैप्टर हैं, कुल इसमें है कितने चैप्टर, एक सेकंड में आपको ऑल टोटल बता रहा हूँ। इसमें टोटल 39 चैप्टर है, नेहरू के बाद भारत तक। तो आपको सारे 39 चैप्टर्स को A4 शीट में लिखना है। इसके बाद दूसरी क्या करनी, अब बोलोगे ये लिखने से क्या होगा, बुक में तो दिया ही रहता है। तो भाई साहब बुक में पहले भी रहता था, आप पढ़ते थे, बट आपकी दिक्कतें क्या थी कि आपको बुक के ऑल ओवर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे तो क्वेश्चन नहीं बनता था एग्जाम में। बस इसी दिक्कतों को दूर करना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ एक बार आप उसे फॉलो जरूर कीजिए। पहले स्टेप में क्या करना है कि आपको सारे चैप्टर के नाम लिख लेने हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जब आप पहले चैप्टर का नाम लिख रहे होगे तो पहले चैप्टर में कुछ, पहला तो चैप्टर हो गया, उसके बाद उसके कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत स्पेक्ट्रम की पहली चैप्टर है। इसमें क्या है, इसके टॉपिक्स, पुरालेखीय सामग्री, उसके बाद जीवनी साहित्य संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य, ये इसके सब टॉपिक्स हुए। अब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स होते हैं, तो आपको उतना सब टॉपिक्स रैप पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम मोटा मोटी अनुमान ले रहे हैं बुक का कि आखिर इस बुक में क्या है, क्योंकि जब तक हम बुक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा। तो पहले स्टेप में क्या करना है, आपको चैप्टर डिसाइड करने हैं, जितने चैप्टर हैं उसको लिखना है। उसके बाद पहले चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको लिख लेने हैं। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि स्पेक्ट्रम का पहला चैप्टर आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत है,
उसके बाद उसमें टॉपिक है, पहला पूरा लेखीय सामग्री, दूसरा जीवनी साहित्य संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत, तीसरा समाचार पत्र, चौथा मौखिक प्रमाण, पांचवा सृजनात्मक साहित्य और छठा चित्रकला है और अंत में सारांश है। इतना आप लिख लोगे। इससे क्या होगा कि आप ऐसे करके आपको सारे चैप्टर के कर लेने हैं। इससे आपको क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि इस बुक में इतने चैप्टर हैं, मान लेते हैं 39 चैप्टर या 30 चैप्टर है, उस 30 चैप्टर में इतने, इस चैप्टर के इतने इतने टॉपिक्स हैं, तो आप मोटा मोटी जान जाओगे कि इस बुक में है क्या। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और उसके बाद पढ़ते वक्त आप क्या करोगे कि दो चीज़ों का ध्यान रखोगे। पहली चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, क्योंकि जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तभी दिक्कत करते हैं। हमें कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लगानी है, स्लोली स्लोली, हाईली हाईली, जितनी आपकी स्पीड हो आप रीडिंग लगाए। उसके बाद रीडिंग, और दूसरी क्या करनी है, सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन का क्या अर्थ है, आप जानते होंगे कि कोई भी सब्जेक्ट्स में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पहला फैक्चुअल, दूसरा कॉन्सेप्चुअल। फैक्चुअल में क्या होता है, आपको याद करना पड़ता है, जैसे कि आपको याद करना पड़ेगा महात्मा गांधी भारत कब आए, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किए, महात्मा गांधी दांडी मार्च का प्रारंभ किए, और महात्मा गांधी भारत क्यों आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किए, दांडी मार्च क्यों किए। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, बट वो जो तिथि हो गई वो फैक्ट हो गई। या फिर भारत की आपको राजधानी छोटे स्तर पे मैं बता रहा हूँ याद करनी है, या फिर कोई भी आपको चीज़ याद करना है, किसी की जन्म, महात्मा गांधी का ही जन्म आपको याद करना है, या फिर 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बारे में आपको कौन कौन से मुख्य उसमें कार्यकर्ता ने रोल अदा किया, ये सभी फैक्चुअल चीज़ें हुई। बट 1857 की क्रांति में मोटा मोटी क्या हुआ कि सिपाही विद्रोह से प्रारंभ हुआ, दिल्ली गए, उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों पे हमला किया, अंग्रेज़ों ने फिर इन पे हमला किया और फिर विजय प्राप्त कर ली, मोटा मोटी ये हुआ। बट इसके दौरान कौन कौन से जन आए, कब गए, ये एक फैक्ट हुआ और ये फैक्ट आपको याद करने हैं। तो मैंने क्या बांटा दो भागों में, पहला कि आपको याद नहीं करना है कोई भी चीज़ें, सिर्फ पढ़नी है, और दूसरा उसके बाद क्या करना है, जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद उसको दो भागों में बांटेंगे, पहले फैक्चुअल, दूसरा कॉन्सेप्चुअली, या आप पहले कॉन्सेप्चुअल और पहला दूसरा फैक्चुअल बांट सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट ले ले, बट फैक्ट वाला आपको उस टाइम याद करने में बन रहा है तो उस टाइम याद कर ले, या फिर आपको जिस टाइम फुर्सत मिले, टाइम मिले, आप आराम में हो, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, आप उसे याद करें। इतनी बात समझ गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट को अंडर स्टैंडिंग बढ़ानी है, आपको सब्जेक्ट में समझ बढ़ानी है। समझ कैसे बढ़ेगी, बुक को बराबर रीडिंग करके, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार बुक को रीडिंग करते रहे, और इसी तरह आपने ऑलरेडी पहले से पेपर पर लिख रखा है कि इस चैप्टर में क्या क्या मुख्य बातें आएंगी, आप पढ़ोगे आराम से, उस मुख्य बातों से रिलेट करोगे कि अरे यार क्या था, ये था, ये था, ये था, ये था। ऐसे करके आपके आसानी से आपको समझ भी आएगी। और इसके साथ एक हाइलाइटर ले लेना है, आप रेड, येलो, पिंक, ब्लू, कोई भी कलर का हाइलाइटर ले सकते हैं, और जो बिंदु आपको लगे कि ये मेन है एज ए फैक्ट या एज ए कॉन्सेप्ट, उसे आप हाईलाइट भी करते चले, या पेन से कोमा, शायद इन्वर्टेड कोमा या जो भी आप बोलते होगे, या फिर लाइनिंग ही डाल देनी है, वो करते चले। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपको बुक्स समझ में भी आएगी, एग्जाम में प्रश्न भी हल होंगे और सब कुछ बेहतर होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।